नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 1 तेरी है ज़मीं इसके वचन परिवर्तन यानी भाषा सज्जता के अध्याय को पढ़ेंगे। भाषा सज्जता में यहाँ पर वचन परिवर्तन दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं वचन। वचन यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन की परिभाषा हम पढ़ें तो एकवचन यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से हमें वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने का पता चले या बोध हो तो उसे एकवचन कहा जाता है। जैसे लड़की, कुर्सी, पंखा, पत्ता। अब है बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़कियाँ, कुर्सियाँ, पंखे, पत्ते। तो इस प्रकार हमने देखा कि वचन किसे कहा जाता है और वचन के कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और औकारांत इन शब्दों के द्वारा वचनों के परिवर्तन को सिखाया गया है। तो पहला कह रहा है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम में जो आ आता है उस आ को ए में बदल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हम समझ सकते हैं। ताला शब्द है, ताला में पीछे आ की मात्रा आ रही है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसे जब बहुवचन में किया तो इसके पीछे ए लगा दिया। आ को हटाकर एक ही मात्रा लगानी है जिससे बहुवचन बदल जाएगा। ताला का ताले, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, कमरा का कमरे, छाता का छाते, तोता तोते, रुपया रुपये। तो ये थे आकारांत पुल्लिंग शब्द जिनको बदलने के लिए, बहुवचन में बदलने के लिए उनके पीछे आ को ए में रूपांतरित कर दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत यानी ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसमें अ की मात्रा आती है पीछे। अ की मात्रा आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को जब बहुवचन में करते हैं तो उनके पीछे ऐ जोड़ दिया जाता है। जैसे रात तो रातें, बहन तो बहनें, किताब किताबें, भैंस भैंसें, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात तो बातें। ये थे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिनके को बहुवचन में बदलने के लिए उनके शब्दों के अंत में ऐ जोड़ दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिनके पीछे आ की मात्रा आती है तो उन्हें बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो बिल्कुल जिस प्रकार अकारांत में किया जाता है बिल्कुल उसी तरह आकारांत में किया जाता है। पर अकारांत में शब्द के साथ ही ऐ को जोड़ दिया जाता है जबकि आकारांत में उसे अलग से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे लता तो लताएं, कन्या तो कन्याएं, बाला तो बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन जब बनाते हैं तो उनके अंत में ऐ शब्द जोड़ दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे इकारांत यानी छोटी ई की मात्रा। देखिए इकारांत शब्द में पहला शब्द छोटी ई लिखा हुआ है तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के जो शब्द हैं उनके बहुवचन बनाने के लिए हमें उन्हें या जोड़ दिया जाता है और या पर चंद्र बिंदु। जैसे तिथि तो तिथियाँ, विधि तो विधियाँ, लिपि तो लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ,
तो इस प्रकार से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब बड़ी ई की मात्रा यानी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जब बहुवचन करता है तो जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसे छोटी ई में बदलकर पीछे या लगाया जाता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलकर उसे या से जोड़ दिया जाता है। जैसे सखी, सखी में पीछे बड़ी ई की मात्रा है। अब जब इसका बहुवचन हम करेंगे तो सखी का सखियाँ, तो सखियाँ में छोटी ई की मात्रा और पीछे या शब्द जुड़ गया है। खिड़की, तो खिड़कियाँ, खिड़की के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। इसमें जब बहुवचन होगा तो क के ऊपर छोटी ई की मात्रा और या को जोड़ दिया जाएगा। मछली, तो मछलियाँ, मछली में ली शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा है और मछलियाँ शब्द बनाते वक्त ली के ऊपर छोटी मात्रा और या शब्द पीछे जोड़ दिया जाएगा। चींटी, तो चींटियाँ, डाली, तो डालियाँ, कली, तो कलियाँ। इस प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई, बड़ी ई को छोटी ई और या करके जोड़ दिया जाता है। अब कह रहे हैं इया शब्द, जिनके पीछे इया शब्द आता है। इया शब्द वाले स्त्रीलिंग शब्दों को जब बहुवचन करना होता है तो उनके पीछे जो या शब्द लगा हुआ होता है ना, उस या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगाकर उसे बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो छोटी ई के साथ जब या जुड़ा हुआ हो तो उसे छोटी ई ही रहने देना है, पर जो अंतिम शब्द या है उसके ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगाने से वह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पुड़िया, तो पुड़ियाँ, चूहियाँ, चूहियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़िया। तो इस तरह इया वाले शब्द को बहुवचन करने के लिए उनके अंतिम में जो या शब्द है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जब उकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी ऊ की मात्रा सबसे लास्ट में, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई जोड़ने पर बहुवचन बनता है। जैसे वस्तु, तो वस्तुएं, धेनु, तो धेनुएं, ऋतु, तो ऋतुएं। ऐसे ही उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में छोटे बड़े ऊ का छोटा ऊ करके पीछे ए लगा दिया जाता है। जिस तरह छोटी बड़ी ई की मात्रा में बड़ी ई को छोटी ई कर पीछे या और या पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर उकारांत शब्दों में छोटे बड़े ऊ को छोटा ऊ करके उसके पीछे ए और ए पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे वधू, तो वधुएं, जूं, तो जुएं। अब है औकारांत शब्द। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गऊ, तो गऊएं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वर्ग, एक दल या एक समूह का बोध कराते हैं। तो ऐसे एक वचन शब्दों के पीछे गण, वर्ग, वृंद, जन ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो वे अपने आप में बहुवचन बन जाते हैं। जैसे प्रजा, तो प्रजाजन, पाठक, तो पाठकगण, लेखक, तो लेखक वृंद, मजदूर, तो मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, श्रोता, श्रोतागण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्रगण, कवि, कविगण। तो इस प्रकार हमने ये आज वचन समझे। अब अगला विषय है उपसर्ग। तो उपसर्ग पढ़ने के लिए यहाँ पर उपसर्ग की पहले परिभाषा समझेंगे। उपसर्ग वे शब्द हैं जो सार्थक शब्द से पहले जुड़े जाते हैं। सार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द जो अपने आप में एक अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहे जाते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और शब्द के अर्थ में शब्द के पहले जुड़कर वे शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं
कि शब्दांश और नया शब्द दुर प्लस गुण। अब गुण शब्द एक अपने आप में अर्थ दे रहा है गुण, इसके आगे दुर शब्द लगा दिया तो दुर्गुण। गुण शब्द के आगे ही स लगा दिया तो सगुण। योग शब्द के आगे प्रयोग और वी शब्द लगाया तो वियोग। स्व प्लस देश यानी देश शब्द के आगे स्व लगाया तो स्वदेश और उप लगाया तो उपदेश। ऐसे ही कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे निर प्लस गुण तो निर्गुण, अव प्लस गुण तो अवगुण, सम प्लस योग संयोग, उप प्लस योग उपयोग, वी प्लस देश विदेश, अनु प्लस देश अनुदेश। तो इस प्रकार आपने विद्यार्थी मित्रों देखा कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार से कही जा सकती है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रत्यय। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय शब्द में शब्द मूल शब्द के पीछे जो भी शब्दांश लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चल प्लस ता तो चलता, प्रत्यय के योग से नया शब्द क्या बन गया? चलता। खा प्लस या खाया, सुन प्लस कर तो सुनकर, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, तो खेल प्लस औना तो खिलौना, गाड़ी प्लस वाला गाड़ी वाला, भूख प्लस आ भूखा, लड़का प्लस पन लड़कपन, इंसान प्लस इयत इंसानियत, खाट प्लस इया खटिया, बल प्लस शाली बलशाली, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, बाबू प्लस आइन बबुआइन, शेर प्लस नी शेरनी, भीख प्लस आरी भिखारी। तो मित्रों आपने देखा कि प्रत्यय जो प्रत्यय लगाए हैं उनको मिलाने से हमें कुछ नए शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय थे जो हमने काम में लिए, ता या कर आई औना वाला आ पन इयत इया शाली आलू आइन नी आरी। तो इन सब प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने कुछ नए शब्द बनाए।